ठीक। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्तों से हार नहीं मानते। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते से हार नहीं मानते। जो चलना सीख गए अंधेरे में वो कभी सूरज से हार नहीं मानते। वो कभी सूरज से हार नहीं मानते। हौसलों की उड़ान बाकी है, जिंदगी की इम्तिहान बाकी है। अरे अभी तो मुट्ठी भर जमीन मापी है हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। ठीक है, इसी के साथ आज का लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। तो हमारे साथ सीट डालिए टेंस। ठीक, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि टेंस। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट बाय एसकेएम में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टेंस। टेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और टेंस में जितने भी टेंस होते हैं जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट, फ्यूचर, इसमें भी कितना काइंड होता है, ये सब चीजें आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था पार्ट्स ऑफ स्पीच। टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़ाया था। ये भी बताया था कि अगर पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो हमारे चैनल पर विजिट करें और वहां से पूरा डिटेल में आप नॉलेज ले सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा आने वाले समय के लिए। ठीक है, तो जो लोग अगर आपको चाहिए तो कृपया जाएं हमारे चैनल पेज पर, वहां से देखें। और आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे 10 से, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ मोटिवेशनल स्पीच। ठीक, कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्तों से हार नहीं मानते। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते से हार नहीं मानते। जो चलना सीख गए अंधेरे में वो कभी सूरज से हार नहीं मानते। वो कभी सूरज से हार नहीं मानते। हौसलों की उड़ान बाकी है, जिंदगी की इम्तिहान बाकी है। अरे अभी तो मुट्ठी भर जमीन मापी है हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। ठीक है, इसी के साथ आज का लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। तो हमारे साथ सीट डालिए टेंस। ठीक, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि टेंस क्या होता है, हम क्यों पढ़ते हैं टेंस। ठीक है, तो इसको जानने के लिए सर्वप्रथम ये जानिए कि टेंस की आवश्यकता क्या है। तो किसी भी कार्य को, चाहे कोई भी चीज, कोई घटना घटी हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसको आप किस तरह से बताएंगे। ठीक है, किस टाइम पीरियड में कौन सी घटना हुई, ये चीज जब बताने की बात आई तभी आपका निकल के आया क्या, आपका निकल के आया टेंस। ठीक है, यानी कोई काल, कोई बात कब घटी है, आज से पहले घटी है, आज के बाद घटी है, या आज घटी है, या आने वाले समय में घटेगी, ये सब चीजें जानने के लिए टेंस बनाया गया। ठीक है, जब महसूस हुआ कि नहीं हम किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, कोई घटना हो गई आज से 4 दिन पहले, चाहे 10 दिन बाद होने वाली है, चाहे अब हो गई है। ठीक, तो इन सब चीजों को बताने के लिए कैसे हम लोग क्या चीज उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों को जो बताने के लिए जब एक दूसरे कनेक्शन जुड़ा तो सबसे पहले क्या है हमारे दिमाग में कि नहीं हमें कुछ तो ऐसा बनाना होगा जिससे ये मालूम चले कि नहीं कोई घटना हो चुकी है, चाहे कोई घटना होने वाली है अभी, चाहे घटना होगी। तो ये सब चीजें जो होती है इन्हीं सबको रिलेट करके टेंस बनाया गया। तो टेंस कितने होते हैं तो सभी लोगों को मालूम है बेसिक से ही। ठीक, टेंस होते हैं बेसिकली 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस होते हैं। तो प्रेजेंट माने सबको पता ही होगा, वर्तमान काल। पास्ट मतलब भूतकाल, और फ्यूचर मतलब भविष्य काल। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, यानी जो घटना वर्तमान में घटी है वो क्या होता है आपका वर्तमान काल होता है। या आई एज अ सब्जेक्ट, तब क्या यूज करेंगे आप, देन वी यूज व्हाट, एम। सबको समझ में आया, एम का यूज कब करना है, जब सब्जेक्ट के रूप में आई आ जाए। ठीक है, तब किसका यूज करना है आपको, एम का यूज करना है। वही अगर सब्जेक्ट के रूप में क्या है, किसी का नाम रहे, या ही सी इट, इसमें से कोई एक रहे, या किसी का नाम आ जाए, तो आपको क्या यूज करना है, इज का यूज करना है। आर का कब करना है, आई, आई के साथ एम का प्रयोग करना है, और सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग करना है आपको, इज का प्रयोग करना है। और प्लूरल चाहे एक से ज्यादा लोगों की जिस चीज में क्या हो अनुमान हो, मतलब एक से ज्यादा लोग की इसमें चर्चा हो जाए, उसको क्या यूज करना है आपको, आर का यूज करना है। सबको समझ आया, इसको मिटाना है। आगे देखिए इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखिए,
एग्जाम्पल में क्या होगा इसका, जैसे वह घर जा रहा है, वह घर जा रहा है। ठीक, इसका क्या होगा ट्रांसलेशन, वह किस में तुलना है, ही, मैंने क्या बनाया था, ही सी इट। ठीक, और किसी का नाम आ जाए तो किसका यूज करना है, इज का, तो क्या लगाएंगे, इज। उसके बाद क्या बताया था, जाना किस माना होता है, गो माना जाना, तो इसमें क्या करना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है, यानी वर्ब में क्या करना है आपको, आईएनजी जोड़ना है, तो इसमें क्या लगेगा, गोइंग, गोइंग। उसके बाद मैंने क्या बताया था, वह घर जा रहा है, ही इज गोइंग, इसका क्या होगा, काम खत्म हो गया। ये आपका क्या होगा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा। इसका स्ट्रक्चर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, ठीक, प्लस वी फोर का मतलब पहले मैंने बता चुका हूं, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड, सबको समझ में आया क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वी फोर प्लस अदर वर्ड। और एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे आप बाजार जा रहे हैं, आप बाजार जा रहे हैं, आपका क्या होगा, यू, यहाँ आप चाहे तुम, दोनों में से कोई है, दोनों का मतलब क्या होता है, यू। यू मतलब आप कब करेंगे, जब आपसे कोई बड़ा होगा, और तुम कब करना है, जब आपसे कोई छोटा होता है। आपके लिए इसी सेम सेम वर्ड का यूज आप दोनों तरह से कर सकते हैं, ठीक है, यू। उसके बाद क्या बताया था मैंने, ही, इट, किसी का नाम आएगा तो किसका प्रयोग करना है, इज का। अगर इसके अलावा कोई आए तो किसका प्रयोग करना है आपको, आर का। तो क्या करेंगे, यू आर, जाना किस माने होता है, गो मीन्स, तो यहाँ पर क्या होगा, गोइंग टू, बाजार किस माने होता है, मार्केट, तो क्या लिखेंगे आप, मार्केट। ठीक, क्या लिखेंगे, मार्केट, यू आर गोइंग टू मार्केट। आगे लिखिए इसका एक और एग्जाम्पल, मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, तो मैं का क्या होगा, इंग्लिश आई, आई के साथ मैंने क्या बोला था, एम का प्रयोग करना है आपको, तो एम, खाना किस माने होता है, ईट, तो क्या हो जाएगा, ईटिंग हो जाएगा। खाना किस माने होता है, फूड, फूड हो जाएगा। क्या सबको समझ में आया है चीज, मैंने तीनों से बेस्ट एग्जाम्पल आपको करा दिया है, इसको आपने कॉपी में नोट करिए और आगे बढ़िए। आगे डालिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डालिए, एडिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डालिए, एडिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो वह टेंस, ठीक, जिससे यह बोध हो कि कोई कार्य हो चुका है, लेकिन उससे क्या है, वर्तमान में कोई चीज जुड़ी हुई है, ठीक है, कोई कार्य क्या हुआ है, वो तो खत्म हो चुका है, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें इसकी है जो क्या है, वर्तमान से जुड़ी हुई, ठीक है, यानी वर्तमान में हाल ही में कोई चीज जो संपन्न हुई हो, ठीक है, वो सब क्या होता है, टेंस आपका, वो टेंस आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, ठीक है, समझ में आया सबको। इसका पहचान लिखिए, पहचान लिखिए इसका, क्या होगी इसकी पहचान, जिस हिंदी वाक्य के अंत में के अंत में
जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं तो वह टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक, यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक, यानी कोई कार्य हो तो चुका है, लेकिन उससे कोई ना कोई चीज क्या है जो वर्तमान से जुड़ी हुई है। ठीक है, जैसे आपने क्या देखा कि आप जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप कोई मार्केट जा रहे हैं, आपने देखा कि नहीं कोई व्यक्ति है जो चला गया। ठीक, तो आप आए वापस, तो आपने आपसे किसी ने पूछा कि आपने इस व्यक्ति को देखा, तो आपने क्या उत्तर देंगे आप? मैंने देखा कि वो क्या व्यक्ति जा चुका है। ठीक, क्या हुआ है? जा चुका है। समझ में आया? तो जो आप उत्तर दे रहे हैं वो का घटना तो पहले हो चुकी है। आप देखे थे जब जा रहे थे तभी नहीं, व्यक्ति क्या कर रहा था, जा रहा था, लेकिन जब आए आप तो क्या होता है कि व्यक्ति जा चुका है। समझ में आया? तो इससे क्या बोध हुआ आपका? घटना तो हो चुकी है पहले, लेकिन उससे क्या है, जो प्रेजेंट है उससे वो मामला क्या है, जुड़ा हुआ है। वही चीज यहाँ पर होती है। ठीक है, प्रेजेंट से जुड़ना और पास्ट का हो जाना। ठीक है, ये दोनों क्या होता है आपका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसका हेल्पिंग वर्ब लिखिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है आपका? जैसे हैज इसका होता है या हैड होता है, हैज हैड। ठीक, प्लस V3। V3 का मतलब क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। समझ में आया? हैज हैड प्लस V3। सबको समझ में आया? इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैज हैड प्लस V3, यानी इसमें क्या लगाएंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है इसमें, इस टेंस में। ठीक है, आप इसमें हैज हैड का प्रयोग कब करना है? तो हैज का प्रयोग आपको करना है कब? जब क्या हो, सिंगुलर हो सब्जेक्ट। समझ में आया? यानी ही सी और किसी का जब नाम आए तो किसका यूज करना है आपको? हैज का यूज करना है। ठीक, अगर उसके अलावा कुछ आए तो आपको हैव का प्रयोग करना है। समझ में आया? और क्या लगाना है? V3 लिखिए, इसमें स्ट्रक्चर इसका लिखिए, स्ट्रक्चर लिखिए, सब्जेक्ट प्लस SUV का मतलब सब्जेक्ट। ठीक, हैज स्लैश हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, सबको समझ में आया? सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस है प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, ये सब क्या होता है आपका? इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लिखिए, क्या होता है इसका एग्जांपल? जैसे जैसे राम इसका एग्जांपल लिखिए, राम घर जा चुका है।
राम घर जा चुका है। देखिए, राम घर जा चुका है यानी इससे क्या बोल रहा है, कोई काम जो क्या है, जो तो वो पहले हो चुका है, ठीक है, लेकिन क्या है इसमें जो जिसका कनेक्शन क्या है वर्तमान समय से हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर मैंने क्या लिखा था, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। समझ में आया सबको? तो बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम, राम लिखिए। मैंने क्या बताया था, अगर सब्जेक्ट में किसी का नाम आ जाए ही सी इट, राम सब्जेक्ट प्लस है, तो मैंने क्या बताया था, राम किसी का नाम आ जाए चाहे ही सी इट, इसमें से कोई एक आ जाए तो आपको क्या लगाना है, क्या लगाना है इसमें, हैज। क्या लगाएंगे आप, हैज का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या लगाएंगे, हैज। उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जाना किस में होता है, गो मीन्स जाना, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, गो वेंट गॉन होता है, यानी थर्ड फॉर्म क्या होगा इसका, गॉन होगा। क्या लगाएंगे यहाँ पर, गॉन। उसके बाद कहा जाता है, घर पर जाता है, तो गॉन टू होम। सबको समझ में आई ये चीज, इसको नोट करिए और आगे लिखिए हेडिंग। प्रेजेंट इम्परफेक्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, अब ये क्या होता है टेंस, तो ये टेंस वो टेंस होता है ना जिससे क्या होता है कि आपको समय दिया रहेगा, निर्धारण किया रहेगा। जैसे मैंने इम्परफेक्ट में क्या बताया था, कंटिन्यूअस वाले में, कि कोई काम चल रहा है, ठीक, लेकिन कितने समय से चल रहा है, कब से चल रहा है, ठीक, ये सब यानी समय के साथ जो चीज दिया रहा है, आपका कोई कार्य प्रगति पर तो है लेकिन कब से है, ठीक, कब तक चलेगा, ठीक है, यानी कब तक, कब से चीज स्टार्ट है, ये चीज अगर आपको आ जाए समय के साथ, जैसे मैं कहूँ वह 3 बजे से घर से बाहर है, ठीक, वह 3 बजे से घर से बाहर है, तो इसमें मैंने क्या कर दिया, समय दे दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या जाएगा, इम्परफेक्ट में, यानी समय के साथ कोई कंटिन्यूअस टेंस जुड़ जाए। समझ में आ गया? जैसे इसका पहचान लिखिए, पहचान वही इम्परफेक्ट वाला ही होता है, ठीक, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द लगा हो, उसे क्या कहते हैं, उस टेंस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। कहते हैं, तो क्वेश्चन में आया एडिट, और इसके साथ क्या दिया रहे, समय दिया रहे, ठीक, समझ में आया? ये कंपलसरी है, ये चीज क्या है इसमें कंपलसरी है, उसमें क्या रहेगा, आपका समय दिया रहेगा, ठीक है, तो समय के साथ क्या रहेगा, इसमें इम्परफेक्ट टेंस जुड़ा होगा, ठीक है, वो क्या होगा आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस होता है। इसका स्ट्रक्चर लिखिए, हेल्पिंग वर्ब पहले लिख लीजिए,
वर्ग इसका क्या होगा, इसका आरपी वर्ग होता है हैज स्लैश हैव प्लस बीन, इसमें बीन बस अलग से लग जाएगा प्लस V4। V4 मतलब पहले भी बता चुका हूं, वर्ग प्लस तो यहाँ क्या लगाएंगे ING। ठीक, इसका स्ट्रक्चर लिखिए। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, स्ट्रक्चर होगा इसका सब्जेक्ट प्लस हैज स्लैश हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। तो समझ में आया, स्ट्रक्चर सबको समझ में आ गया। इसको उतारिए, फिर इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबको समझ में आया। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसका एग्जांपल देखिए। मैं 2 घंटे से लिख रहा हूं। ठीक, मैं 2 घंटे से लिख रहा हूं। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई के साथ इसका प्रयोग होगा आई हैव बीन राइटिंग फॉर 2 hours। आई हैव बीन राइटिंग फॉर 2 hours। इसमें एक चीज और आप देखेंगे, यहाँ पर फॉर आया है। ठीक, और एक और होता है सिंस। तो इसमें एक हेडिंग डाली, इसमें सिंस फॉर का यूज। ठीक, पहले देखिए फॉर का कब यूज होते हैं। ठीक, तो फार का यूज होता है जैसे कोई कार्य कितने समय से हो रहा है। ठीक, यानी पीरियड ऑफ टाइम क्या बताता है, और हमें पीरियड ऑफ टाइम बताता है, पीरियड ऑफ टाइम। आपको समझ में आया। पीरियड ऑफ टाइम मतलब कोई कार्य कब से चल रहा है। ठीक, कोई कार्य कितने समय से, यानी कितनी देर में, कोई कार्य कितनी देर में होगा। ठीक है, ये सब क्या होता है आपका, इसमें फार के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी इसमें क्या आएगा, कितनी देर में, कितनी देर में। जैसे 2 घंटे। ठीक, 5 वर्ष। ठीक, और क्या आएगा, 2 महीना। ठीक है, ये सब आपका किसमें आएगा, इसमें आपका यूज होगा फॉरवर्ड। ठीक, जिसमें पीरियड ऑफ टाइम कब हो, तो ठीक, यानी कोई कार्य कितने समय में होगा या कितनी देर में होगा। ठीक, इसमें क्या होगा आपका फॉर का यूज होता है। और सिंस का प्रयोग कब होगा, जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात आएगी, यानी एग्जैक्टली किस पॉइंट पे वो कार्य हुआ था। समझ में आ गया, जैसे शनिवार से, 1990 से। समझ में आ गया, ये जब एग्जैक्ट पॉइंट आपको दे दिया जाएगा तो यहाँ पर आपका किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसको नोट करिए, फॉर। अरे सिंस, फॉर तो लिख लीजिए, सिंस डालिए। सिंस, सिंस का प्रयोग कब करेंगे, तो सिंस का मैंने क्या बताया, पॉइंट ऑफ टाइम होता है। क्या होता है, पॉइंट ऑफ
टाइम। समझ में आया सबको? यानी किस समय से, किस समय से। सबको समझ आया? यानी कोई कार्य कब से चल रहा है, एग्जैक्ट पॉइंट बताइए आप, मतलब यही होता है। ठीक, एग्जैक्ट पॉइंट बताइए, यानी कितने समय से। ठीक है, 4 वर्ष से, ठीक है, या फिर आप क्या गया 1990 से, ठीक है, या शनिवार से, रविवार से। ठीक, ये सब कितने में आता है आपका। इसके आगे ऐसा कोई वर्ड आएगा तब क्या 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 करेंगे, वहां पर फॉर का सब यूज करेंगे। सबको समझ आएगा? जैसे शनिवार से, वार से, ठीक, 1990 से, ठीक, इसमें क्या करेंगे, सिंस संडे, सिंस संडे, यहां हो जाएगा सिंस व्हाट 1990। ठीक, यानी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको दिया होगा तो वहां पर यूज होगा किसका, सिंस का। अगर पीरियड ऑफ टाइम दिया होगा यानी कितने समय में कोई कार्य हो रहा है, ठीक, तो वहां पर क्या लगाएंगे आप, फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर है वो समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।